सोनभद्र के मधुपुर से बड़ी खबर कवरेज करने से रोक रहे लोग। लोकतांत्रिक व्यवस्था को रौंदते नजर आए प्रधानपति। पूरी खबर जनपद सोनभद्र के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा मधुपुर का है, जहां पत्रकारों को ODF प्लस मधुपुर ग्राम सभा की हकीकत दिखाने से रोका गया। आपको बताते चले कि विगत कुछ दिनों पहले मधुपुर में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा प्रधान लापता का शीर्षक देकर प्रधान का संबंध माफिया से बताते हुए तथा माफिया से मिलकर सरकारी पैसे की लूट की बात प्रिंट कर पूरे मधुपुर में फेंका गया था। यह पर्चा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनने के साथ साथ कई सवालिया निशान खड़ा कर दिया, जिसकी खबर कई न्यूज एजेंसियों ने अपनी ब्रेकिंग में चलाया। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ, तभी एक नया मामला फिर आ गया सामने। दरअसल उक्त मामले में 21 दिसंबर 2022 को क्षेत्र के 2 पत्रकार कवरेज करने पहुंचे पंचायत भवन मधुपुर से सटे पूरे गंदगी की और पर्चे की जानकारी लेने, लेकिन ये बात प्रधानपति को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मीडिया कवरेज का विरोध करते हुए एक व्यक्ति को आगे कर दिया, जो कि अपने आप को एक प्रतिष्ठित अखबार का पत्रकार बताते हुए कवरेज को रोकने लगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो व्यक्ति जिस अखबार का नाम लेकर स्वयं को पत्रकार बता रहा था, असल में उस अखबार से उस व्यक्ति का कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन मीडिया कवरेज के विरोध से यह लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि ग्राम प्रधानपति गांव में सही कार्य कराए हैं तो फिर सच दिखाने से डर क्यों रहे हैं। उक्त मामले में जब वहां गए पत्रकारों से जब जानकारी ली गई तो उनका सीधा कहना था कि प्रधानपति अपनी दबंगई से कवरेज को रोक रहे हैं, जिससे कि मधुपुर की जनता को सच का पता न लग सके। यहाँ तक कि मामला गरमाने के बाद प्रधानपति कथित तौर से पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जाने लगी। अब सवाल ये उठता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिर सच को दिखाने से क्यों रोका जा रहा है। जी भैया, अपना परिचय बताइएगा। मैं शशिकांत सिंह हूँ, लाइव टीवी चैनल और दैनिक हिंदू ये दैनिक पूरा भैया। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के काम से ही कवरेज के लिए गया हुआ था मधुपुर में, और ये आकाश जी भी गए थे अपने चैनल के माध्यम से। खबर थी कि मधुपुर में सफाई व्यवस्था के नाम पे जीरो है, ODF डबल प्लस ये गांव है कागजों में, लेकिन अगर उसे देखा जाए तो सफाई व्यवस्था एकदम जीरो है, ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है। इसी कवरेज में हम लोग गए थे पंचायत भवन मधुपुर में। तो क्या मामला हुआ? पूरा मामला ये हुआ कि पंचायत भवन पे कूड़ा पथरा हुआ था, सब कुछ उसमें जो कवरेज कर रहे थे, तो प्रधान जी जहाँ की मैं बता दूं अपने मुंह से तो नहीं, इनका पोस्टर चिपका हुआ है, चस्पा हुआ है पूरा। 2 दिन पहले भी खबर चली है कि काफ़ी दबंग है और माफियाओं से इनका साठगांठ है, और ये सभी लोगों को हैंडल करते हैं। किस तरह के माफियाओं से साठगांठ है इनका? ये हम नहीं बता सकते, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा ये पोस्टर चिपका गया है, तो साठगांठ तो कुछ होगा तभी तो मामला इस तरीके से। हालांकि जांच का विषय है, जांच का विषय है, मैं इसको प्रूव नहीं करता हूं, मैं नहीं कहता, पोस्टर पे लिखा हुआ है। हालांकि जो ये हरकत किए हैं मीडिया को कंट्रोल करने का अपने इशारे पे, और जो बदतमीजी किए हैं उससे इनकी गुंडागर्दी साफ नजर आती है वीडियो में, और सारी चीजें अपने लोगों के द्वारा ये कंट्रोल करते हैं, अपने नहीं आते हैं सामने। जानकारी भी प्राप्त हुई है कि यानी पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई है या उस तरह का कार्य का उनको कवरेज से रोका गया है। कवरेज से पूरी तरीके से रोका गया है। इनको नाली से सुगंध आ रही है, ये कह रहे थे कि खबर ऐसा चलाई कि नाली से कोई दुर्गंध नहीं आ रही है, नाली से सुगंध आ रही है। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऐसा कौन सा नाली, आज तक तो हमने ऐसा देखा ही नहीं कि नाली से सुगंध आया है। अब इनका कहना था, इनके जो दबंग, जो इनके बॉडीगार्ड जो लोग कहते हैं कि इनके कार्यकर्ता हैं साथ में, उनका जो कहना था कि मतलब कि इसमें हम दैनिक जागरण के अखबार एक सम्मानित अखबार का नाम लेते हुए बोले उनके पत्रकार हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकार नहीं है। मैंने यहाँ भी उनको चैलेंज किया कि भैया अपना दिखाइए, तो जांच में वो पत्रकार फर्जी पाए गए। तो क्या इसमें जो है जो पत्रकार हैं उनके द्वारा आपको कवरेज से रोका गया? बिल्कुल रोका गया है, वीडियो एविडेंस है उसका। कोई तहरीर दी गई है? हाँ, तहरीर दी गई है सुकुर चौकी पे। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। इंचार्ज का क्या कहना है? इंचार्ज साहब का कहना है ये कि अभी देखवाता हूँ इनको, और तो ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं बार बार। इंचार्ज साहब का कहना है कि हम इसकी रिपोर्ट कर देंगे ऊपर, और मामला जो भी होगा वो पंजीबद्ध होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक नहीं हुआ। 2 दिन हो गए। कल प्रधान जी की तरफ से
प्रधान जी की पत्रकारों तरफ से को बार-बार भरपूर दबाव आ रहा है जिले उस पत्रकार जिले में जितने पत्रकार हैं उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं ये, और अलग अलग लोगों से अलग अलग लोगों से हम फोन भी कह आ रहे रहा हैं है कि इसमें। पत्रकार हम अगर पत्रकार अगर ये ऐसा अगर कवरेज से रोकेंगे, अगर मामला पंजीबद्ध कराएंगे तो हमारी तरफ से भी जाएगी, सारे पत्रकार मिलके हमारा उत्पीड़न करते हैं और धन उगाही का काम हमसे धन उगाही का काम करते हैं। अभी ग्राम प्रधान कहने हाँ। धन उगाही करते अभी हैं। अभी बोला है उनके पास कोई साक्ष्य एविडेंस कुछ दिखाए आप ऐसा कुछ नहीं है। वो फर्जी मुकदमे का मतलब धमकी दे के गए हैं। जमानत कह देने तो हो जाता है। वो फर्जी मुकदमे का धमकी दे के गए हैं कि हम अपने गाँव में किसी को भी खड़ा कर देंगे। अच्छा, किसी को खड़ा कर हाँ, गवाही खड़ा कर दिलवा देंगे। देंगे। और दरअसल ये जांच का विषय है कि सारे पत्रकार एक ही मधुपुर ग्राम पंचायत के प्रधान पति से ही क्यों धन उगाही कर रहे हैं। इतना कितना बड़ा खजाना वो छिपा लिए, कितना सरकारी धन का बंदर बांट लूट करके अपने यहाँ रख लिए हैं कि सारे लोग उनका ही शोषण कर रहे हैं। भैया हमको एक नहीं समझ में आ रहा है आप इनकी लोग क्या चाहते हैं? ये जांच हो, उनकी जांच हो, जांच उनकी होनी उनकी चाहिए। जांच हो, मधुपुर ग्राम सभा के विकास कार्यों की जांच हो, मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम पत्रकार हैं, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं अपने ऊपर आरोप लगने से। अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो साक्ष्य रखें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी साक्ष्य रखा है, पहले उस पर तो मुकदमा पंजीकृत हो जाए। हमारे साक्ष्य के ऊपर तो मुकदमा पंजीकृत हो नहीं रहा है। अब फर्जीगिरी पे मुकदमा पे अगर किसी पे हो सकता है तो भाई लोकतंत्र है, वो बोलने को बोल सकते हैं, उनकी आपत्ति भाई सुन सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये साजिश रची जा रही है पत्रकारों को फंसाने की है।